एग्जाम्स में केंद्रीय बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है केंद्रीय बजट 2021 टू 2022। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या रखा गया है बजट में। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। नेक्स्ट है, NRI लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब इस बार इन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। बजट 2021-22 में व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं लगता, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पर 5% और 5 से 7.5 लाख रुपये आय पर 10% टैक्स लगता है। नेक्स्ट है IDBI, ये बैंक के यानी कि IDBI बैंक के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में निवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-2022 की जानकारी आसानी से और तुरंत प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और इसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो SSC, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इस बार बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं और यह बजट पूरी तरह पेपरलेस है। यह ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण, AFS, अनुदान की मांग, DG और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट व्हीकल्स का 20 साल और कमर्शियल व्हीकल्स का 15 साल में फिटनेस टेस्ट। भारत मिशन के अगले चरण 2.0 में 5 साल के लिए करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये जो बजट रखा गया है ये 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला चरण है, पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा है नव आचार व रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। निजी क्षेत्र, NGO व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण होगा। इसके अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को 38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें वित्त वर्ष 2021 से 2022 में सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का IPO लाएगी। उज्ज्वला योजना, इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च व्हीकल जो होगा, लॉन्च मिशन जो होगा इसी साल दिसंबर में होगा। स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक का किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये इसका जो ऐलान किया गया है जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अतिरिक्त मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने का फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यानी कि जो 1.03 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे।
खर्च और घाटा जो है अब की बार मतलब 2021 से 2022 के लिए 83 लाख करोड़ रुपए बजट खर्च की आवश्यकता है। यानी कि ये बजट खर्च जो है 2021 से 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है कर में छूट। कर विवादों को कम करना, निपटान को आसान बनाना, मामलों को फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 साल से 3 साल की गई। 50 लाख या उससे अधिक रुपए की आय छुपाने के मामले कर की मंजूरी के साथ 10 वर्षों तक फिर से खोला जा सकता है। सोना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी सोने के एक्सचेंज के लिए नियामक होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटल रूप से 95% लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए कर लेखा परीक्षा के लिए टर्न ओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। के लिए कर अवकाश को 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। यानी कि अगले साल 31 मार्च तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट। सीमा शुल्क, मोबाइल के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क शून्य दर से 5% तक बढ़ाया गया। गैर मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील्स के उत्पादों पर सीमा शुल्क समान रूप से 5% तक कम किया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट दी गई है। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर और यान पर आधारभूत सीमा शुल्क बीसीडी घटाकर 5% किया गया। टनल बोरिंग मशीन पर अब 5% सीमा शुल्क लगाया जाएगा और इसके पुर्जों पर 2.5% शुल्क लगाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क 0 से 10% और कच्चे रेशम और रेशम यान पर 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। विनिवेश, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और 1 सामान्य बीमा कंपनी की बिक्री से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। हेल्थ में 6 वर्षों में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का 80 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 नई मेट्रो तकनीकें, मेट्रोलाइट और मेट्रोनेट का उपयोग टियर 2 शहरों और टियर 1 शहरों की परिधीय भागों में पारंपरिक मेट्रो सिस्टम की तुलना में कम लागत पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अब व्हीकल्स पर चलते हैं, यानी कि वाहन पर। पुराने और अनफिट वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति, स्वचालित फिटनेस केंद्रों में प्रत्येक 20 वर्षों में व्यक्तिगत वाहनों और प्रत्येक 15 वर्षों में वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। विनिर्माण, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में 97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी कि मित्रा योजना के तहत 7 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आधारभूत संरचना 20,000 करोड़ रुपए एक वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना की जाएगी। यह अधोसंरचना के विकास के लिए वित्त प्रदान करेगा। नेक्स्ट है रेलवे, 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन 1,07,100 करोड़ पूंजीगत खर्च के लिए है इसमें से। और 2021-22 में सरकार ने रेलवे से 17 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान रखा है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। इंश्योरेंस में बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% से 74% की गई। बैंकिंग के लिए स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। सरकारी बैंकों का पुनर्पूंजीकरण सरकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को और मजबूत करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। कंपनी मामले में क्या रखा गया है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपनी परिभाषा में संशोधन करके छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकता को आसान बनाने के लिए भुगतान की गई पूंजी के लिए अपनी सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई। कृषि में क्या रखा गया है? कृषि साख का लक्ष्य बढ़ाकर 2022 से 2021-22 में 5 लाख करोड़ किया गया। 5 प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई में विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटूघाट को गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य द्वारा संचालित कृषि उपज विपणन समितियां APMC अब 1 लाख करोड़ से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
का उपयोग कर सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। एजुकेशन में 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।